नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जे पीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वेक्टर्स मेथड का यूज करके। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ a trapezium is parallel to parallel side and equal to half of their difference। तो इसमें हम लोगों को वेक्टर मेथड का यूज करके क्या प्रूव करना है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम। कोई ट्रेपीजियम है, उसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा इज पैरेलल टू पैरेलल साइड, वो जो ट्रेपीजियम के जो पैरेलल साइड होंगे उसके पैरेलल होगा, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ देयर डिफरेंस, और लेंथ उसका क्या होगा, जो हाफ ऑफ देयर डिफरेंस यानी पैरेलल साइड का जो डिफरेंस होगा उसके हाफ लेंथ के इक्वल होगा। तो हम लोग एक ट्रेपीजियम बनाते हैं ए बी सी डी। ट्रेपीजियम का मतलब हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड का एक पेयर अगर पैरेलल होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हमारा ट्रेपीजियम होता है। तो ए बी सी डी में हम लोग क्या है, एक ट्रेपीजियम मान लें जिसमें ए बी पैरेलल क्या है, हमारा डी सी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डायगोनल्स ड्रा करते हैं। ये हमारा जो AC का मिड पॉइंट हो गया D और इसका मिड पॉइंट हो गया E। हम लोग D और E को जो है मिला देते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट हमारा हो गया ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनिशियल में हमारे पास क्या दिया है कि ABCD इजिए, जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, ABCD इजिए ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम में क्या होता है, हम लोगों का अपोजिट साइड का एक पेयर जो है पैरेलल होता है। तो हम लोगों ने ले लिया है कि ए बी पैरेलल टू डी सी। और क्या हम लोगों को पता है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। AC एंड BD, तो ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को गिवन है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल, ये डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट हो गया, और ABCD हमारा क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। और हमको प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव करना है कि जो D है या ED है, ये DE पैरेलल टू AB, DE पैरेलल टू AB और DE पैरेलल टू DC। क्योंकि हम लोग जानते हैं AB और DC पैरेलल है, तो DE को हम लोग चाहे AB के पैरेलल कर दें चाहे DE को DC के पैरेलल कर दें तो बात एक ही होगा। क्योंकि जो दो पैरेलल रेखाएं होती हैं उनकी पैरेलल हम लोग जानते हैं कि ये जो AB है और DC हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है कि AB पैरेलल टू DC है। तो हम लोगों को अगर DE को पैरेलल प्रूव करना है कि ये चाहे हम लोग कर लें कि DE पैरेलल AB या हम लोग कर लें कि DE पैरेलल DC, तो हमारा जो बात दोनों से वही बात प्रूव हो जाएगी। और क्या करना हम लोगों को, एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर डिफरेंस, और लेंथ जो होगा DE का लेंथ ये कह रहे हैं कि हाफ ऑफ देयर डिफरेंस यानी DC माइनस AB जो होगा इसका लेंथ का, जो दोनों पैरेलल साइड है उसके डिफरेंस की लेंथ का हाफ होगा। तो एक एक पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हम लोग करना है, तो कहीं पे हम लोगों ने ओरिजिन एज्यूम कर लिया और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं। इस पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर A हो गया, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B हो गया, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C हो गया और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर D हो गया। हम लोग चाहें तो यहाँ से जो है मिला सकते हैं। ये हो गया, और हम लोग जानते हैं कि पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर A है और पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर C है,
और ये जो डी पॉइंट है इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा a प्लस सी बाई 2। डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा a प्लस सी बाई 2, और ये ई पॉइंट हमारा इसका मिड पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर b, इसका d है, तो सेक्शन फार्मूला से ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारा हो जाएगा b प्लस डी बाई 2। तो ये दो पॉइंट हम लोग लिख देते हैं। लेट O is the origin and position vector of points A, B, C, D are OA equal to A, OB equal to B, OC equal to C and OD equal to D। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी यानी जो हमारा ओडी वेक्टर होगा वो क्या होगा, a प्लस सी बाई 2, a प्लस सी बाई 2, क्योंकि हमको पता है कि d इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, d इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई हम लोग यानी OE वेक्टर जो हम लोग लिखेंगे, OE वेक्टर होगा d प्लस डी बाई 2 सेक्शन फार्मूला से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब हमको D और E पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता चल गए। अब हमको प्रूव करना है कि DE जो है इस पैरेलल साइड के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, DE वेक्टर को निकालते हैं कि जो DE वेक्टर हमारा हो जाएगा DE इक्वल टू OE माइनस OD, और OE हमारा क्या है B प्लस डी बाई 2, और OD हमारा है A प्लस सी बाई 2। ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा B प्लस डी माइनस A माइनस सी बाई 2। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, B और A को साथ में ले लेते हैं, तो ये हो गया B माइनस A प्लस D माइनस C। या हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, और माइनस कॉमन करेंगे तो b माइनस ए तो हो गया, तो d क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस कॉमन करेंगे तो c प्लस में हो जाएगा, और c माइनस डी बाई 2। और हम लोग जानते हैं कि b माइनस ए, b हमारा क्या है OB है, और ये क्या है OA है, माइनस OC हमारा है ये, माइनस OD हमारा है बाई 2। ये इक्वल टू हमारा आ गया OB माइनस OA हमारा क्या हो गया AB वेक्टर हो गया, और OC माइनस OD हमारा क्या हो गया, ये DC वेक्टर हो गया बाई 2। ये हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, ये DE वेक्टर हमारा जो हो गया AB, D इक्वल टू AB माइनस DC बाई 2। DE वेक्टर हमारा क्या हो गया AB माइनस DC बाई 2। अब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। जो DE वेक्टर हम लोगों के पास आया, DE वेक्टर हमारा आया ये AB वेक्टर माइनस DC वेक्टर बाई 2। और हम लोग जानते हैं कि AB पैरेलल हमारा क्या है DC है, AB लेंथ और DC लेंथ पैरेलल है, तो दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं हम लोग, तो किसी भी एक को हम लोग क्या करते हैं, DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर AB, क्योंकि जो दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनमें से किसी एक वेक्टर को अगले वेक्टर के टाइम्स समथिंग जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, लैम्डा एक स्केलर।
यानी डीसी वेक्टर हमारा क्या होगा, लेमडा टाइम्स ए बी, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स डीसी, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर हम लोग बहुत इनिशियल एकदम शुरू में देख चुके हैं कि दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं ए और बी, तो ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स ऑफ बी, यानी कोई ना कोई स्केलर आपका लेमडा एग्जिस्ट करेगा कि लेमडा से मल्टीप्लाई करने पर ए बी वेक्टर आपका डीसी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, जब ये पता हो कि ए बी और डीसी क्या है, दोनों एक ही लाइन के अलोंग है या पैरेलल है। तो डीसी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए बी हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हमारा जो है क्या है, ये गिवन है ए बी पैरेलल डीसी, सो डीसी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए बी हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो डी इक्वल टू ए बी माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ ए बी बाई 2, डी इक्वल टू हम लोग ए बी वेक्टर कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा बाई 2, और डी वेक्टर को 1 माइनस लेमडा बाई 2 को हम लोग कोई नया स्केलर म्यू मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया, म्यू टाइम्स ए बी, यानी डी वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स ए बी वेक्टर, यानी डी वेयर म्यू इक्वल टू 1 माइनस लेमडा बाई 2, ये क्या है, स्केलर है, तो डी इक्वल टू म्यू टाइम्स ए बी, इसका मतलब क्या हो गया कि डी और ए बी क्या है, पैरेलल है, इंप्लाइज दैट डी ई एंड ए बी आर पैरेलल। तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया कि डी जो है ए बी के पैरेलल है, और हम लोग जानते हैं ए बी इज पैरेलल टू डी सी, डी सी ये हम लोगों का गिवन है, और तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर डी ए बी के पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू ए बी, ये हमको पता है, और ए बी पैरेलल डीसी है, तो हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, डी हमारा ए बी के पैरेलल है, यानी ए बी डी के पैरेलल है और ए बी डी सी के पैरेलल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या कह सकते हैं कि डी सी पैरेलल डी होगा, डी सी पैरेलल डी होगा। तो ये हम लोगों ने क्या प्रूव कर लिया कि डी हमारा डीसी के भी पैरेलल है और डी हमारा ए बी के भी पैरेलल है। तो ये जो पहला पॉइंट हम लोगों को प्रूव करना था कि जो डी वेक्टर है या ए बी और डीसी के पैरेलल है, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब हमको जो है इसका लेंथ निकालना है, सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं। सेकेंड पार्ट इसमें देखिए आपका क्या प्रूव करना है, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ देयर डिफरेंस, यानी ए बी और डीसी का जो डिफरेंस होगा उसके हाफ के इक्वल होगा हमारा डी। तो हम लोग पहले निकालते हैं हाफ ऑफ देयर डिफरेंस, यानी हाफ ऑफ डीसी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, और हम लोग देखते हैं क्या ये डी के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग ये लेके चलते हैं हाफ ऑफ डीसी इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि डीसी इक्वल टू हम लोगों ने अभी क्या लिखा है कि लेमडा टाइम्स ए बी, क्योंकि डीसी और ए बी पैरेलल हैं, तो यहाँ हो जाएगा लेमडा टाइम्स ए बी माइनस ए बी इक्वल टू हाफ, यहाँ से ए बी कॉमन आ गया, हमारा क्या हो गया, लेमडा माइनस 1, ये हमारा हाफ जो है डीसी माइनस ए बी, हाफ डीसी माइनस ए बी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ए बी टाइम्स लेमडा माइनस 1, यानी हाफ ऑफ देयर डिफरेंस हम लोगों का ये वैल्यू आ गया, और हम लोग डी वैल्यू जानते हैं, डी वैल्यू हमारा क्या है, डी हमारा यहाँ से ए बी माइनस डी सी बाई 2 आया है, डी इक्वल टू ए बी माइनस डी सी बाई 2 आया है, डीसी माइनस ए बी माइनस डी सी बाई 2, और यहां से हम लोग डीसी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए बी लिख देंगे, लेमडा टाइम्स ए बी माइनस लेमडा ए बी, और फिर हम लोग यहाँ से ए बी वेक्टर कॉमन कर लें, तो हाफ ए बी 1 माइनस लेमडा
ये हमारा डी वेक्टर हो गया। तो डी वेक्टर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। डी की वैल्यू क्या है, हाफ ए बी इंटू 1 माइनस लेमडा और हाफ ए बी लेमडा माइनस 1। इसमें क्या है, केवल माइनस साइन का अंतर है। तो लेंथ हम लोगों का ये माइनस वेक्टर में साइन होता है, लेकिन लेंथ जो है इक्वल होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, लेकिन वेक्टर जो है अपोजिट है, उनको वेक्टर से मतलब नहीं, हमको केवल क्या करना है, लेंथ इक्वल करना है। तो डी लेंथ हमारा यहाँ से क्या आ गया, हाफ ए बी 1 माइनस लेमडा। यहाँ हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी कह सकते हैं कि यहाँ से भी जो डी का लेंथ है वो क्या है हमारा, ए बी माइनस डी सी बाई 2, यानी जो लेंथ हम लोगों का जो दोनों पैरेलल साइड के डिफरेंस का हाफ है। तो हम लोगों ने सेकंड पॉइंट ये प्रूव कर लिया कि डी इक्वल टू हमारा क्या आ गया, हाफ ए बी माइनस डी सी। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हम लोग, और ए बी पैरेलल टू डी सी है ही हम लोग जानते हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर हम लोग केवल लिखेंगे तो दोनों साइड मॉड ले लेंगे, तो ये हाफ ए बी माइनस डी सी का मॉड। ये हो जाएगा कि डी का लेंथ है जो हाफ टाइम्स ऑफ डिफरेंस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने डी निकाल लिया। डी इक्वल टू हमारा सीधा सीधा आ गया ए बी माइनस डी सी बाई 2, और इसको हम लोगों ने पैरेलल और लेंथ दोनों इक्वल प्रूव कर लिया, जो है जो हमको लाना था। इसमें इतना ही रखते हैं हम लोग।